में कार्ड्स के द्वारा एक साल में 6 लाख करोड़ रुपए के डिजिटल ट्रांजैक्शंस होते हैं और हर ट्रांजैक्शन में ऐसी कार्ड कंपनियों का 1% का कमीशन होता है। यानी इस हिसाब से वीजा, मास्टर कार्ड और रुपए जैसे डिजिटल पेमेंट्स नेटवर्क का कुल मार्केट 6,000 करोड़ रुपए का है। और ऐसा अनुमान है कि आने वाले भविष्य में भारत में कार्ड ट्रांजैक्शंस 90 लाख करोड़ के हो जाएंगे। जाहिर है ऐसी स्थिति में इन कंपनियों का मुनाफा भी बढ़ जाएगा। यानी खरीदारी करेंगे आप और मुनाफा कमाएंगी वीजा और मास्टर कार्ड जैसी अमेरिकी कंपनियां। अभी भारत में करीब 102 करोड़ डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स हैं, जिनमें से करीब 50 करोड़ रुपए कार्ड्स हैं। इस वजह से विदेशी कंपनियों की कमाई अभी से कम हो गई है और आने वाले भविष्य में उन्हें और भी नुकसान हो सकता है और इसीलिए ये कंपनियां डरी हुई हैं। रुपए करीब 6.5 साल पहले मार्च 2012 में लॉन्च हुआ था और उसने अपने क्रेडिट कार्ड्स का काम जून 2017 में ही शुरू किया था। यहां आपको यह भी पता होना चाहिए कि रुपए के इस्तेमाल का फायदा क्या है। रुपए हर पॉइंट ऑफ सेल और ऑनलाइन खरीदारी के ट्रांजैक्शन पर 90 पैसे का कमीशन लेता है। पेमेंट लेने के लिए जिस डिजिटल मशीन का इस्तेमाल किया जाता है उसे पॉइंट ऑफ सेल कहते हैं, जबकि वीजा और मास्टर कार्ड ऐसे किसी ट्रांजैक्शन पर औसतन 3 रुपए का कमीशन लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सार्वजनिक तौर पर रुपए को खूब बढ़ावा दिया है। उनका तर्क यह है कि रुपए के इस्तेमाल से जो ट्रांजैक्शन फीस ली जाएगी वो भारत में ही रहेगी और उस पैसे से भारत में सड़कें, स्कूल और अस्पताल बनाने में मदद मिलेगी। आज हमारे देश में लगभग 50 करोड़ रुपए कार्ड लोगों की जेब में हैं। केवल भारत में ही नहीं, विदेश में भी इनका प्रयोग हो रहा है। हाल ही में मैंने सिंगापुर में रुपे कार्ड का प्रयोग किया और वहां कुछ सामान खरीदा। जब हम अन्य कार्ड प्रयोग करते हैं तो हमारे लेन देन पर जो कमाई होती है वो कार्ड वाले विदेश लेके चले जाते हैं, लेकिन रुपे कार्ड का जो भी कारोबार चलता है वो पैसे हमारे देश में रहते हैं, हमारे देश की भलाई के काम आते हैं, हमारे देश के गरीबों के भलाई के लिए काम आते हैं, गांव में रास्ते बनाने के लिए काम आते हैं, स्कूल बनाने के लिए काम आते हैं, अस्पताल बनाने के लिए काम आते हैं। और इसलिए जो लोग देशभक्ति की बात करते हैं ना, हर कोई सीमा पे जाके देश की रक्षा नहीं कर सकता है, लेकिन रुपे कार्ड से भी हम देश सेवा कर सकते हैं। अगर हम रुपे कार्ड का उपयोग करने की आदत डालें, आप देखिए वो भी देश सेवा का एक माध्यम बन जाएगा। और सुना आपने प्रधानमंत्री मोदी को, और इन्हीं की बातों से डर गई ये विदेशी कंपनियां। भारत में करीब 586 बैंक अपने ग्राहकों को रुपए कार्ड्स ही देते हैं। इनमें बड़े बैंकों के अलावा ग्रामीण और कोऑपरेटिव बैंक्स भी शामिल हैं। रुपे कार्ड्स की इस बड़ी सफलता के पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक और बड़ी योजना का योगदान है। इस योजना का नाम है जन धन योजना। इस योजना के तहत गरीबों के बैंक खाते खुलवाए गए थे। अभी पूरे देश में करीब 30 करोड़ जन धन खाते हैं और इनमें से करीब 24 करोड़ खाता धारकों के पास रुपए कार्ड्स हैं। हालांकि इनमें से सिर्फ 42% कार्ड्स ही एक्टिव हैं और इसकी वजह यह है कि ये कार्ड ज्यादातर गरीब लोगों को बांटे गए हैं। इस वर्ष सितंबर में भारत में डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स के ट्रांजैक्शंस करीब 74,000 करोड़ रुपए के थे, जो पिछले साल इसी महीने की तुलना में 84% ज्यादा है। 2017 की तुलना में 2018 में ऑनलाइन शॉपिंग में रुपे कार्ड का इस्तेमाल 137% बढ़ गया है। 2017 में ऑनलाइन शॉपिंग में रुपे कार्ड से 5,934 करोड़ रुपए की खरीदारी हुई थी, जो 2018 में बढ़कर 16,600 करोड़ रुपए हो गई। और इसीलिए ये विदेशी कंपनियां घबराई हुई हैं और डोनाल्ड ट्रंप के पास जाकर अपना दुखड़ा रो रही हैं। ज्यादा से ज्यादा जब लोग रुपे कार्ड का इस्तेमाल करेंगे तो हमारा मार्केट शेयर है जो एक परसेंटेज गिना जाता है, उसी कारणवश वीजा और मास्टर कार्ड परेशान हो रहे हैं कि भारत एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है, 130 करोड़ की आबादी के आसपास के लोग हैं और ज्यादा से ज्यादा लोग जब रुपए की तरफ जाएंगे, क्योंकि डिजिटलाइजेशन के बाद से हम रुपए का, कैश का ट्रांजैक्शन हम कम कर रहे हैं, कार्ड का ज्यादा कर रहे हैं, तो मार्केट शेयर रुपए का अगर बढ़ेगा तो ट्रांजैक्शन फीस के हिसाब से बाहरी कंपनियों को बहुत नुकसान होगा। जहां तक मास्टर कार्ड की इस शिकायत का सवाल है
तो मुझे लगता है कि ये कोई ऐसे कोई गंभीर विषय नहीं है। रूटीन में उन्होंने अपनी शिकायत की है तो वो अपनी शिकायत करने के लिए स्वतंत्र है अपनी सरकार को, लेकिन वास्तव में ये देखना हमको है कि क्या हम उनकी शिकायत के आगे झुक जाएंगे। ऐसा तो नहीं होगा। अगर प्रधानमंत्री रुपए को प्रमोट कर रहे हैं तो रुपए क्योंकि भारत का आधिकारिक गेटवे है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। वैसे इस खबर ने आजादी के उन दिनों की याद दिला दी जब भारत में विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई थी। अंग्रेज भारत से कच्चा माल ले जाते थे और फिर अपनी फैक्ट्रियों में उस माल से सामान बनाकर भारत में बेचते थे। इसके विरोध में भारत में लगातार स्वदेशी आंदोलन चले। 1905 में विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का एक बड़ा आंदोलन चला था। इस दौरान 1905 से 1910-11 के बीच भारत में ब्रिटिश कपड़ों और अन्य उद्योगों के व्यापार में काफी घाटा हुआ था। सितंबर 1906 में कोलकाता के कस्टम कमिश्नर ने एक गुप्त रिपोर्ट भेजी थी जो 1905 में ब्रिटिश सामानों को हुए नुकसान के बारे में थी। इस रिपोर्ट में लिखा था, ब्रिटेन से सूती कपड़ों का आयात 3 करोड़ गज कम हुआ है। इसी तरह से जूतों के आयात में 75% की कमी आई और सिगरेट के आयात में 50% की गिरावट आई थी।